हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल नॉलेज इज पावर। तो आज हम एक नया एपिसोड शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सारा शॉर्ट ट्रिक्स मैथमेटिक्स के आपको बताएंगे, जो कि स्कूल करियर में जो लोग हैं उसको उनको भी फ़ायदा होने वाला है, और जो लोग प्राइवेट या गवर्नमेंट किसी भी सेक्टर में कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाला है। तो हमारा मेन चीज़ है कि आपको कोई पेन एंड पेपर की ज़रूरत नहीं इसके कैलकुलेशन में। मैं शुरू में आपको कुछ कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा हर वो चैप्टर से जो कॉम्पिटिटिव में आता है, और क्लास 9-10 में भी ये सारे चैप्टर्स अवेलेबल हैं। और जैसे भी कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप बिना पेन एंड पेपर में इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। तो कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा आपको इस डायरेक्टली चैनल के माध्यम से, और कुछ चीज़ आपको मेरे मेंबरशिप लेने के बाद ही आपको कुछ हायर चीज़ें पता चलेगा। तो फिलहाल ये वाला फ्री वीडियो में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ शॉर्ट ट्रिक्स जो आसानी से आपको समझ आ जाएगा और आपको इस एपिसोड में मज़ा आने वाला है। सो स्टे ट्यून। बात करते हैं प्रॉफिट लॉस के। सपोज प्रॉफिट लॉस कहाँ पे होता है? जनरली कहीं भी आपका बिजनेस होता है तभी आपका ये टर्म प्रॉफिट एंड लॉस समझ में आता है। चलिए एक बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं। आप शोरूम्स में जाते हैं, अपने कपड़े खरीदते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ गए और इसमें से एक शर्ट आपने चूज किया, या कोई भी दूसरा चीज़ आपने जींस चूज किया और आप लेके आए। तो फिर एक होता है कि कस्टमर के पर्सपेक्टिव से, और एक होता है आपके दुकानदार के पर्सपेक्टिव से। यानी कि दुकानदार सोचेगा मैंने इसमें कितना कमाया, और कस्टमर सोचेगा मुझे कितना फ़ायदा मिला, इसको खरीदने से कितना डिस्काउंट मिला या क्या मिला। फिलहाल हम जो दुकानदार या शॉपकीपर के पर्सपेक्टिव से सोचेंगे। सपोज ये आपने शर्ट खरीदा और इसका मान के चलिए कि प्राइस दिया है 1500। इसका जो प्राइस है वो 1500 है। यह आपको नहीं पता कि 1500 जो आपको प्राइस देना पड़ रहा है इस शर्ट के लिए, वो कितने में उसने खरीदा, यानी कि दुकानदार ने कितने में खरीदा। अब मान के चलिए कि दुकानदार ने इसको सपोज 1000 रुपये में खरीदा है, और आपको वो 500 रुपया ज़्यादा करके बेच रहा है। ठीक है, तो टोटल कितने में बेच रहा है? वो दोनों को मिला के वो मतलब 500 रुपया वो मुनाफा या प्रॉफिट रख रहा है, और 1000 रुपये में उसने खरीदा था, तो टोटल वो आपसे 1500 लेगा। अब आपको बताना है वो कितना परसेंट प्रॉफिट उसको मिल रहा है। तो कितना परसेंट प्रॉफिट मिल रहा है? सीधा हिसाब इसका यही है आपके शॉर्ट ट्रिक के हिसाब से, कि जितना मुनाफा वो कमा रहा है, कितना मुनाफा कमा रहा है, कितने में बेच रहा है नहीं, कितना मुनाफा कमा रहा है, यानी कि प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट कमा रहा है? तो प्रॉफिट जो है 500 रुपया कमा रहा है, और टोटल प्राइस उसने खरीदा कितने में था? 1000 रुपये में। और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 100 में, क्योंकि हम परसेंटेज निकालने वाले हैं। इसको बोलेंगे प्रॉफिट परसेंटेज। ओके, पी परसेंटेज। तो इससे आपको पता चल जाएगा उसने कितना प्रॉफिट कमाया। तो ये बड़े आसानी से आप बिना पेन एंड पेपर के कर सकते हैं। देखिए 500 और 1000 का हिसाब करेंगे तो ये आपका 1/2 हो जाएगा। ठीक है, और 2 को अगर आप यहाँ के साथ कर देंगे तो 50। ओके, तो ये आसानी से 50% जो भी निकलेगा वो परसेंट में ही निकलने वाला है, क्योंकि हमने 100 में इसको मल्टीप्लाई किया है। तो ये 50% निकला, यानी कि उसको 1500 में बेचने से उसको 50% का प्रॉफिट हो रहा है। राइट, तो ये हमने दुकानदार के पर्सपेक्टिव सब समझा। तो इसका क्या फॉर्मूला निकला? आप ये जो प्रॉफिट है, जितना उसने एक्स्ट्रा कमाया, ये उसका बेस्ट प्राइस है, यानी कि उसका मेन कॉस्ट, सीपी, इसको बोलते हैं सीपी, कॉस्ट प्राइस। उसने कितने में खरीदा था और कितना कमाया, इट इज प्रॉफिट। तो प्रॉफिट अपन सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100। तो यहाँ पे 500, 1000, और इस समय इस तरफ 100। ओके, तो यहाँ 2 शून्य आप काट देंगे तो 5/10। आराम से आप इसको, पेन एंड पेपर की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। इस तरफ हो गया 1/2, और 100 का 1/2 कितना होता है? 50, यानी कि 50%। सेम चीज हम अभी प्रैक्टिस करेंगे
एक क्वेश्चन में, लाइव क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे, उससे आपको और फंडामेंटल इजी हो जाएगा। बिना पेन एंड पेपर के आप कैसे कर सकते हो ये मैं आपको बता रहा हूं। ओके, सो चलते हैं क्वेश्चन में। ओके, तो ये आपके सामने क्वेश्चन है। ए पर्सन परचेज्ड एन आर्टिकल फॉर ₹120 एंड सोल्ड इट फॉर 150, मतलब 120 उसका सीपी हो गया, और सेलिंग प्राइस सोल्ड कितने में बेचा उसने, 150 में बेचा। तो फाइंड हिज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, वही पूछा है उसने, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना है। देखिए, बेचा और खरीदा, इन दोनों के बीच का जो बच गया वो है प्रॉफिट। तो कितना प्रॉफिट कमाया उसने, 30 रुपया। 30 रुपया प्रॉफिट कमाया किसके ऊपर, कितने खरीद के ऊपर, 120 खरीद के ऊपर। तो यानी कि 30 डिवाइडेड बाय 120। मैं आपको ये बिना पेन एंड पेपर के बता रहा हूं। 30 जो प्रॉफिट है 150 और 120 को माइनस करने से 150 से, तो 30 डिवाइडेड बाई 120 कितना हो गया, इसको काट देंगे तो 1/4 हो गया। 30 अपन 120 यानी कि 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 100। 1/4, 100 का 1/4 कितना होता है, 25, यानी कि 25%। आराम से हो गया। मैं आपको समझा रहा हूं इसीलिए मुझे हो सकता है 15 सेकंड लगा हो, बट आपको 3 सेकंड 4 सेकंड लगेगा। बिना कुछ किए आप इसको कर सकते हैं। तो अभी मैं करके बताता हूं। देखिए, ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये आपका क्या है, सीपी है। ये सीपी है, ये एसपी है। ठीक है, ये एसपी है, ये सीपी है। इन दोनों का डिफरेंस आपका प्रॉफिट है। एसपी माइनस सीपी इज इक्वल टू पी, यानी कि प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस जितने में बेचा 150। ओके, तो कितने में बेचा, 150 माइनस 120 यानी कि 30 रुपया। तो ये 30 रुपया जो है उसका प्रॉफिट है। तो मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, पी का परसेंटेज कितना है, तो प्रॉफिट अपन कौन सा, सीपी, सीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, जो आपका निकलेगा प्रॉफिट परसेंटेज। तो पी कितना है 30, सीपी कितना है 120, तो 30 अपन 120 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू कितना, 25%। 25% आपका प्रॉफिट परसेंटेज है, जो आप मुंह से कर सकते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज का, जितना प्रॉफिट है और जितना उसका कॉस्ट प्राइस है, उसको खरीदना क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 100। ये वाला ध्यान रखिएगा, ये उसका कॉस्ट प्राइस है, उसके ऊपर जितना उसने प्रॉफिट कमाया। ठीक है, इन दोनों को डिवाइड करके आप 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपको रिजल्ट मिल जाएगा, बिल्कुल बिना पेन एंड पेपर के मिल जाएगा, जैसे इसमें आप हमने किया है। राइट, तो चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट और नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक पे। सिचुएशन को अभी समझते हैं। तो और दूसरा सिचुएशन क्या है, देखिए, हमेशा दुकानदार जो है प्रॉफिट में बेचता है, जरूरी नहीं है। जब आप सब्जी खरीदने लास्ट में जाएंगे तो कभी कभार आप देखेंगे अनएक्सपेक्टेड प्राइस में वो दुकानदार देने की कोशिश करता है, यार खत्म हो गया, आप इतना ले लीजिए, 10 रुपये में ले लीजिए, 20 रुपये में ले लीजिए। बट जब शुरू में वो आया होता है, उसी को वो 50 रुपये में बेच रहा होता है, उसको वाइंड अप करना होता है, वो चीज़ खराब ना हो जाए कल तक, इसीलिए वो वाइंड अप करने के लिए फ्रूट्स वाले भी ऐसे करते हैं, सब्जी वाले भी ऐसे करते हैं, और कपड़े वाले भी करते हैं इस तरह के। तो मान के चलिए, जो आपका नया फ्रेश आइटम आया हुआ था, तभी वो सेल लगता है, आप देखा होगा सेल लगता है। फ्रेश आइटम आया हुआ था, तो इस कपड़े को उसने 1500 रुपये में बेचा। राइट, जब सारा जो न्यू स्टॉक था वो खत्म हो गया, अभी उसके पास नया स्टॉक दोबारा से आना है, और ये कपड़ा उसमें से 2-5 बच गया है, तो उसको उसने साइड कर दिया, और उसने क्या सोचा कि इसको कुछ डिस्काउंट करके मैं निकाल देता हूँ। देखिए, शुरू में उसने कितने में खरीदा था इसको, 1000 रुपये में, और 500 का प्रॉफिट कमा रहा था। अभी उसने सोचा इसको मैं कुछ 100 रुपया कम करके बेच देता हूँ, बिक जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने यहाँ पे 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। कितना, 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। मतलब उसने बेचा कितने में, 900 में बेचा। अब उसने 100 रुपया डिस्काउंट तो नहीं लिख सकता, वो परसेंटेज में लिखेगा। तो कितना परसेंटेज में लिखेगा वो लिखेगा
अपने हिसाब से वो यहां पे कितना 100 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, जो कि 10% है अपना ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस से। इसका सीपी से वो 10% कम है, बट उसने चिपकाया कितना है 1500 रुपया, यानी कि वो कितना डिस्काउंट दे रहा है 600 रुपया डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो 1500 के ऊपर वो 600 रुपए का डिस्काउंट दे रहा है, तब उसको कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है 10% का नुकसान हो रहा है। इसको ध्यान से समझिए। तो अब जब 600 रुपए का वो डिस्काउंट देगा तो 1500 के ऊपर जब 600 रुपए का डिस्काउंट देगा तो कितना परसेंट है वो 600 रुपए का जब डिस्काउंट देगा 1500 के ऊपर, ये कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस चीज को बता रहा हूं, तो कितना परसेंट डिस्काउंट देगा। देखिए यहां पे आपका 15 कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से आप चले जाएंगे तो ये 1500 जो है वो 100% है, ये कस्टमर पर्सपेक्टिव से, और उसका 40% अगर वो डिस्काउंट देता है तो फिर वो 600 रुपया डिस्काउंट होता है और आपको वो कपड़ा 900 का पड़ता है। ठीक है, बट ओरिजिनली यहां दुकानदार को कितना नुकसान हुआ, सिर्फ 10% का नुकसान हुआ, क्योंकि उसने खरीदा था 1000 में और बेचा 900 में। ठीक है, बट वो क्लियरेंस सेल करना चाहता है, कल वो कपड़ा खराब हो जाएगा ज्यादा दिन रहने से, तो फिर वो क्या करेगा, उसको थोड़ा लॉस करके बेच भी देगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बाकी कपड़े में उसने काफी कुछ इनकम किया है। 2-4 कपड़ा पड़ा है उसको उसने डिस्काउंट में बेच भी दिया, और आप अट्रैक्टिव प्राइस सोच के 40% डिस्काउंट सोच के उसको आराम से ले भी लोगे। तो इसी हिसाब से दुकानदार जनरली करते हैं, और इसी तरह का कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के हिसाब का हम कुछ आगे करेंगे, कुछ शॉर्ट ट्रिक करेंगे जब लॉस में होता है और फिर प्रॉफिट करना चाहता है तो क्या केस बनता है। ठीक है, लॉस बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 1045, एट व्हाट प्राइस शुड द आर्टिकल बी सोल्ड टू अर्न 15% प्रॉफिट। यानी कि उसको वो जब लॉस में बेचता है, सपोज मैंने जैसे आपको ये बताया था, उसने अगर थोड़ा लॉस में भी बेच दिया 5% लॉस में बेचने के बाद, तो कितने परसेंट में बेचा उसने 95% में बेचा। मतलब उसका जो ओरिजिनल उसको प्राइस पड़ा था कॉस्ट प्राइस सीपी का 95% में उसने बेचा। तो क्या कॉस्ट में बेचा उसने, तो उसका सेलिंग प्राइस था कितना था 1045। अब ये 1045 में बेचा तो वो सीपी का 95% था, तो 100% कितना है, वो फिर बोल रहा है कि अगर वो उसको 15% उसमें प्रॉफिट कमाना है तो कितने में बेचेगा। अब आपको 15% प्रॉफिट मतलब क्या होता है, 15% प्रॉफिट मतलब उसको वो 115% में बेचेगा। अब आप बचपन से पढ़ा है 95% का कीमत अगर ये है, 1% का कीमत आप निकाल दोगे तो 115% का कीमत में निकल जाएगा। बट मैंने आपको बोला बिना पेन एंड पेपर के करवाऊंगा, अब तो ये बोलेगे कि आप तो ये 4-5 स्टेप बता रहे हो, फिर 95% का रेट इतना है, 1% का रेट इतना है, फिर 115% का रेट कितना है। मैं आपको आराम से बता रहा हूँ, समझ लीजिए कैसे इस तरह के क्वेश्चंस ऐसे दिया होता है कि आप आराम से बिना पेन एंड पेपर के कैसे कर सकते हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए वो ये तो आप समझ गए कि 5% लॉस में बेच रहा है मतलब 95% में बेच रहा है, इतना तो आप क्वेश्चन पढ़ के समझ गए। तो उसका प्राइस कितना है आपका 1045, तो 95% का आप मान के चलिए हवा में 95% इज इक्वल टू 1045, 1% इज इक्वल टू 1045 डिवाइडेड बाई 95, 1045 डिवाइडेड बाई 95। यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ ध्यान से देखिएगा, आपको बिना पेन एंड पेपर के कैसे दिख जाएगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए 95 को इसमें डिवाइड करेंगे तो आप 10 के साथ तो नहीं हो सकता, 104 के साथ होगा। तो शुरू में आपका एक आने के लिए 95 आ गया, तो बचा कितना 95 यहाँ आ गया, 104 माइनस 95 यानी कि 9, तो बचा कितना 95, तो यहाँ सिर्फ 11 होने वाला, 11 ओके। तो 1% इज इक्वल टू 11, हमें कितने में बेचना है 115% में, 1% इज इक्वल टू 11,
115% कितना होगा? समझ में आ गया? इतना तो आप दिमाग में दौड़ा सकते हो, आप इतना स्मार्ट है तभी तो हवा में कर सकते हो बिना पेन एंड पेपर के। उतना स्मार्टनेस तो लाना पड़ेगा। तो 11 मल्टीप्लाइड बाई 115, इसको भी करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप मान के चलिए 115 11 में नहीं कर रहे हैं आप मान के चलिए इसको 10 में कर रहे हैं। तो 10 में करेंगे तो कितना होगा? 10 में करेंगे तो कितना होगा? सिर्फ एक शून्य तो लग जाएगा, ठीक है। 10 में करेंगे तो कितना होगा? सिर्फ एक शून्य लग जाएगा, यानी कि जीरो लग जाएगा। फिर उसके ऊपर एक और जोड़ दीजिए, यानी कि और एक 115 जोड़ दीजिए। 115 जोड़ देंगे तो 1265, इसका प्राइस क्या होगा? ₹1265। या आप बड़े आसानी से हवा में भी कर सकते हैं। सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं पेन एंड पेपर का यूज कर रहा हूं, किस ट्रिक्स के इसको समझना है। देखिए, शुरू में आपने 95% इज इक्वल टू ये बताया, तो 1% का रेट इतना हो गया। इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूं। इसका जो शॉर्ट ट्रिक होने वाला है वो ये है, सेलिंग प्राइस। इस तरह के क्वेश्चन में एसपी क्या होगा? एसपी इज इक्वल टू जिसमें जो रेट में आपने बेचा है, जैसे यहां पे 1045 में बेचा है और कितना 95%, ये जो लॉस है, ठीक है, मतलब लॉस में बेचने के बाद कितना परसेंट में उसने सीपी का कितना परसेंट था वो, और मल्टीप्लाइड बाय 115, तो कितना रिजल्ट आया? 1265, ये रुपीज में आया, राइट। तो यही उसका ट्रिक है जिसको आप बिना पेन एंड पेपर के भी बड़े आसानी से कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको बताया, राइट। जनरली इस तरह के क्वेश्चंस कॉम्पिटिटिव में या किसी में इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं देता है कि आप हवा में इसका कैलकुलेशन ना कर पाए, बड़े आसानी से आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में और नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक के साथ। पिछले में मैंने आपको बताया कि इसका रेट 1500 रुपया था, तो 1500 यानी यहां उसका कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट मिला के इसका 1500 रुपया, और आपको नहीं पता इसको किसने कितने में खरीदा और कितने में प्रॉफिट कमा रहा है, सिर्फ आपको पता है 1500 रुपये में वो बेच रहा है। अभी मैं अगर आपको बता दूं कि अगर वो और 100 रुपया ज्यादा में बेचता, अगर उस बंदा और 100 रुपया ज्यादा में बेचता यानी कि 1600 में बेचता, तो फिर उसको 50% के जगह पे 60% का प्रॉफिट होता है। मैं आपको बताया, शुरू में आपको कुछ नहीं पता था, सिर्फ आपको पता है इस शर्ट का रेट आपको 1500 रुपया है। अभी मैं आपको बताया अगर ये और 100 रुपया ज्यादा में बेचता तो फिर उसको 50% के जगह 60% का प्रॉफिट होता। अब आप मुझे बताइए इसका कॉस्ट प्राइस क्या है? तो इसको भी आप हवा में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? देखिए, वो बता रहा है 60% प्रॉफिट और 50% प्रॉफिट, यानी कि 10% प्रॉफिट का रेट जो है 10% प्रॉफिट इज इक्वल टू 100 रुपया। तो 100% प्रॉफिट मतलब 100% प्रॉफिट मतलब इससे इससे और 10 गुना, यानी कि 1000 रुपया। तो इस तरह से आप इसको आराम से कर सकते हैं। यहां मैंने कुछ राउंड फिगर में लिया इसलिए इजी पड़ रहा है, थोड़ा सा इधर उधर भी लेगा तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। तो यहां आप क्वेश्चन देख लीजिए, ए पर्सन सोल्ड एन आर्टिकल एट प्रॉफिट ऑफ 15%, मतलब एक बंदे ने एक आइटम को 15% प्रॉफिट में बेचा। यहां कुछ नहीं पता आपको, यहां आपको कुछ नहीं पता कि उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, कितने में खरीदा, कितने में बेचा। कितने में बेचा भी नहीं पता है आपको, कितने में बेचा ये भी नहीं पता। सिर्फ बताया कि सीपी और एसपी के बीच का जो डिफरेंस है 15% है। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर 480 मोर रुपीज, 480 प्लस मतलब 15% प्रॉफिट है, उसके ऊपर अगर 480 रुपीज और जोड़ देंगे तो वो 18% कमाता। कितना कमाता? 18% कमाता। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम इस तरफ ले लें, यानी कि माइनस कर दें 15%, तो फिर 3% बचा, यानी कि 3% इज इक्वल टू 480। कितना?
480 रुपीज। अभी हमें पता चल गया 3% इज इक्वल टू 480। वो पूछ क्या रहा है, कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है 100%, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज 100%। तो फिर आपको कैसे पता चलेगा? तो 1% कितना है? 1% यहां बैठे बैठे आप बता सकते हैं 160, ठीक है। 3% इज इक्वल टू 480, यानी कि 1% इज इक्वल टू 160। 160 इज 1%, तो इसके ऊपर और 2 शून्य जोड़ दो, 100% हो जाएगा। 100% यानी कि सीपी। तो इसको आप कैसे करेंगे? सिंपल है, आपका सीपी फाइंड आउट करना है। सीपी फाइंड आउट करने के लिए क्या करना है? डिफरेंट इन एसपी। सेलिंग प्राइस का जो डिफरेंस है वो कितना है? 480 है। तो आपको डिफरेंस इन एसपी करना है। डिफरेंट इन एसपी डिवाइडेड बाय प्रॉफिट, डिफरेंस इन प्रॉफिट, डिफरेंस इन प्रॉफिट, तो मल्टीप्लाइड बाय 100। बस यही करना है। तो यहां पे डिफरेंस इन एसपी कितना है? 480। डिफरेंस इन प्रॉफिट कितना है? 3%, मल्टीप्लाइड बाय 100। तो कितना होगा? इट इज 16,000। कितना होगा? 16,000। यही है इसका फॉर्मूला, यही शॉर्ट ट्रिक है। तुरंत आप इसको बिना देखे भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 480 दिया है, 3% आपको पता ही चल रहा है। यहाँ 15, यहाँ 18, यानी कि 3%। 480 डिवाइडेड बाई 3 कितना होगा? 16 तिये, ठीक है, 160 दिख रहा है ये, मल्टीप्लाइड बाई 100। तो 160 मल्टीप्लाइड बाई 100, 16,000। ये ऐसे भी आपको पता चल रहा है। सो इतना ही शॉर्ट ट्रिक इस एपिसोड में। इससे अगर इस चैप्टर्स का हायर वर्जन आप जाना चाहते हैं और शॉर्ट ट्रिक्स, तो फिर हमें आपका मेंबरशिप चाहिए होगा। और आप मेंबरशिप के साथ आप इसके हायर वर्जन में और किसी भी चैप्टर के हायर वर्जन में जा सकते हैं। और ये जो मेंबरशिप है ये थोड़े दिन में शुरू हो जाएगा, इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन, टिल नेक्स्ट एपिसोड, स्टे ट्यून। थैंक यू।